तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, हमने ग्रुप 3 में चैप्टर 3 में पढ़ा था, हमने डिफरेंशिएट किया था एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़े थे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर nth शेल में आ रहे हैं, सॉरी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है तो हम उन्हें क्या बोलते थे? s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम उन्हें बोलते थे s ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और s ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो s सब शेल था, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था। इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल था, तो उसकी वजह से इट हैज ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। उसके अंदर सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो वहां पे दो चीजें बनेंगी, या तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा या उसका होगा NS2, NS1 या NS2। तो यहाँ पे ये हमारे सिर्फ दो ग्रुप्स बनाएंगे, एक ग्रुप 1 एंड सेकंड इज द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसके सिवाय हमारे और कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, राइट। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे कंप्राइजेस एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो ग्रुप 1 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जी। तो एस ब्लॉक क्लियर हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स रहेंगे। हाँ, मतलब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्कली एंड alkaline earth metal differs in many respect from other members of the group। मतलब यहाँ पे ये बात कर रहा है लिथियम की एंड बेरिलियम की। ये दो एलिमेंट्स कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं पूरे के पूरे ग्रुप से। अब इनके रीजन रीजन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक तो फर्स्ट सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज स्मॉल साइज, ठीक है। उनका बहुत छोटा साइज होता है जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है, ठीक है जी। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। और इनकी हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो होती है, मतलब ये चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो काफी हाई हो जाता है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, राइट। चलिए यहां से हम स्टडी करते हैं। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज in which the last electron enters the outermost s orbital। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। As the s orbitals can accommodate only 2 electrons, ये भी बता चुका हूँ। Two groups 1 and 2 belong to the s block of the periodic table। Group 1 of the periodic table consists of elements lithium, sodium, ये मार्क कर लीजिएगा, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है जी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है जी, फ्रेंसियम, ठीक है जी। दे आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स। दे एक्ट एज एल्कली, दे आर नोन एज कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स। अब ये एल्कली मेटल्स, इसका रीजन यहीं पे आगे ही दिया गया है हमारा, है ना। क्यों एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं? These are so called because they form hydroxides on reaction with water, ठीक है जी। जब भी हम उनका रिएक्शन करते हैं, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम का अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, सो इट विल फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस,
ठीक है जी, ये रिएक्शन होने वाला है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वजह से इनको इनके मतलब जब हम इनका रिएक्शन करते हैं विद देयर वाटर तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। इवन कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो भी हमारे ये मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स हैं, अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इफ व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे अगेन फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है जी, इसी वजह से इन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, फ्रेंसियम को हम हालांकि स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, अदरवाइज ये सब की प्रॉपर्टीज को हम मतलब जनरल जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद ग्रुप 2 की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम आपने देखा होगा नो, सभी के घर पे यूजुअली कोई ना कोई ना आर्टिकल होता है ना, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बिल्कुल लाइट सा ग्रीन कलर का दिखाता हो एंड इट ग्लोज इन डार्क, तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस। चलिए आगे करते हैं। These elements of group 2 include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These elements, with the exception of beryllium, are commonly known as alkaline earth metals. Alkaline earth metals. अब यहाँ पे बेरिलियम क्यों एक्सेप्शन दे दिया, बिकॉज ऑफ दीज फ्यू रीजन, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से वो एक्सेप्शनल बिहेवियर दे आता है। These are so called because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and these metal oxides are found in earth crust. earth crust में मिलते हैं, इसी वजह से इन्होंने बोल दिया उसे कि भैया ये हमारी alkaline earth metals हैं, that's why they are alkaline earth metals, right? clear है? so इसके बाद हम आगे बात करते हैं। Among the alkali metals, sodium and potassium are abundant. ये कहाँ से मिल रहा है हमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, यूजुअली हमें सॉल्ट से हम इन्हें रिकवर कर रहे थे। तो among the alkali metals, sodium and potassium are abundant and lithium, rubidium, cesium have much lower abundance. Francium is highly radioactive and its longest lived isotope francium for a half life of only 21 minutes. ठीक है जी, it has only half life of 20 minutes. So francium is highly radioactive. Its longest lived isotope francium 223 has a half life of only 21 minutes. अब half life का मतलब क्या हुआ, let's suppose initially मैंने 100 ग्राम्स लिया, 100 ग्राम फ्रेंसियम लिया, तो आफ्टर 21 मिनट्स वो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम्स रह जाएगा, और नेक्स्ट 21 मिनट्स में वो 25 ग्राम्स रह जाएगा, उसके नेक्स्ट 21 मिनट्स में वो 12.5 ग्राम्स रह जाएगा। तो ऐसे से विद एवरी 21 मिनट्स उसकी जो कंसंट्रेशन है या जो उसकी क्वांटिटी है वो हाफ होती हुई चली जाएगी, राइट? ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th and 6th इन अबंडेंस। ठीक है जी, बहुत सारा अबंडेंस में है रिस्पेक्टिवली इन द अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, बहुत सारी फॉर्म में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है। उसके बाद स्ट्रोंशियम and barium have much lower abundance. Beryllium is a rare and radium is the rarest of all, comprising only 10 raised to power minus 10% of igneous rocks. बहुत थोड़ा सा है हमारा रेडियम, राइट? क्लियर है जी? चलिए अब हम आगे चलते हैं। The general electronic configuration of S block elements is noble gas NS1 and for alkali metals and noble gas NS2 for alkaline earth metals। जैसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिथियम था, तो लिथियम में हमने क्या किया, हीलियम लिखा, दिस इज 1s2 2s1,
लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम। सोडियम के बाद सोडियम में कौन आता है? नियॉन 3s1, नियॉन 3s1। सोडियम के बाद पोटाशियम, दिस इज आर्गन 4s1, रुबिडियम 5s1, rubidium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So this will be xenon 6s1 और उसके बाद आता है फ्रेंशियम, रेडॉन 7s1। ठीक है जी। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? NS1, नोबल गैस NS1। ऐसे ही अगर आप बेरिलियम की लेते हो, सो दिस इज हीलियम 2s2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, xenon 6s2 और रेडॉन 7s2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी क्या हो जाएगा? NS2, राइट। तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ था, ये आपको याद रखनी है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेनली यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बोलते हैं, ये हो गया। तो ये बोलते हैं कि लिथियम एंड बेरिलियम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 respectively, exhibit some properties which are different from other members of the respective group. In these anomalous properties, है ना, and these anomalous properties they resemble the second element of the following group। मतलब क्या हुआ? देखो जैसे लिथियम लिया मैंने, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ। इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या रीजन है वो भी बताता हूँ। अब डायगोनल रिलेशनशिप के हमारे क्या है? एक तो उनके सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हैं, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, similar atomic and ionic radii, and they have similar charge upon radius ratio, similar charge upon radius ratio। ठीक है जी। ये दो रीजन है जिनकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब कैसे इनके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सेम होते हैं? देखो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। जब हम इधर की तरफ गए तो साइज फिर से इंक्रीज हो गया। तो लिथियम और मैग्नीशियम के साइजेस क्या हो गए? नियरली सेम हो गए।
जब उनके साइजेस सेम हो गए तो उनकी जो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो है, या उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, दे मैच, साइजेस मैच कर गए। ठीक है, और उनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी दोनों का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे शो रिजेम्बलेंस। ठीक है जी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, दीज एलिमेंट्स, thus lithium shows similarities to magnesium and beryllium to aluminium in many of their properties. ठीक है, this type of diagonal similarity is commonly referred to as diagonal relationship in the periodic table. इसको हम क्या बोलते हैं, diagonal, commonly referred to as diagonal relationship in the periodic table. The diagonal relationship is due to similarity in ionic sizes. यहाँ पे लिखा गया है ionic size and or charge upon radius ratio. They have the similar charge upon radius ratio, right, of the elements. Monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions are found in large proportion in biological fluids. ठीक है, जो बायो वाले हैं शायद उन्होंने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारी बॉडी में, हमारी जो पूरी की पूरी नर्व इम्पल्स कंडक्शन कराता है। ठीक है, किसी चीज को कहाँ तक पहुंचाना है वो उस चीज में हेल्प करता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, वो तो हड्डियां मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है उस चीज पे रहता है। These ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction and nerve impulse conductions। ठीक है जी, मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन, तो ये इन चीजों में हमारे ये हेल्प करते हैं, राइट। ये तो था बड़ा जनरल सा, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनिक साइजेस की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ उससे पहले जब हम करते थे। आयनिक आपको बड़ी जनरल सी चीज बता रहा था कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, या पहले हम साइज की बात करें तो साइज जो होता है वो हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज इफेक्टिव या यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से है ना साइज हमारा डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता था, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को पुल करना, उसमें जो एनर्जी लगेगी उसे हम बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो whenever we move from left to right in a period, ionization enthalpy increases because ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा साइज के ऊपर। ये फैक्टर हमारा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज डिक्रीज करता है क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, कोई एनर्जी कुछ नहीं होता, दिस इज जस्ट ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded atom। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई तो मतलब क्या हुआ भैया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर गया, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एनर्जी चेंज व्हेन एन गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, यूजुअली कौन गेन करते हैं? हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगी। कोई भी चीज अगर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है व्हेन एवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, इसमें भी रीजन आप ये लिख सकते हो कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करे बिकॉज नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट। सो ये हो गया हमारा फाइन, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये सारे फैक्टर्स हो गए फाइन। अब टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करते हैं, टॉप टू बॉटम ये लिख लिए सभी ने। अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट, अब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो साइज टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, हीलियम है ना, हीलियम 2s1, फिर नियॉन 3s1, फिर आर्गन 4s1, फिर ऐसे 5s1, 6s1, 7s1। मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली साइज हमारा इंक्रीज करेगा, राइट। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ जाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, साइज में दो फैक्टर आते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक है जी। जो हमारा फैक्टर है साइज क्यों डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करा तो साइज क्या हो जाना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए। फैक्टर्स बता रहा हूँ। और दूसरा फैक्टर है हमारा कि भैया न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा तो साइज डिक्रीज कर रहा है, और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज इंक्रीज करना चाहिए। अब एक फैक्टर साइज डिक्रीज कर रहा है, ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है ये फैक्टर ओवरकम कर जाता है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को। shielding effect overcome the effect of increase in nuclear charge, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज इंक्रीज करेगा, ओवरऑल साइज इंक्रीज करेगा। तो ये तो साइज का फैक्टर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है बिकॉज साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज साइज इंक्रीज करता है, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है जी, बिकॉज साइज इंक्रीज कर जाता है। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटल्स हैं वैसे तो ये,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। अब थर्ड चैप्टर को एक बारी फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाएं और ये थर्ड चैप्टर का ही पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे यूज होना है।